देश में एक बार फिर से मंडरा रहा है महामारी का खतरा। डेंजर में कई राज्य, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में वायरस ने मचाया कहर। राज्यों के छूटे पसीने, अब मोदी सरकार ने संभाला मोर्चा। कहर ऐसा कि कई लोगों को गंवानी पड़ी अपनी जान। दोस्तों, देश अभी कोरोना को सही तरीके से मात भी नहीं दे पाया था कि एक बार फिर से देश में एक और महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अभी भी हर दिन कोरोना के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इस नए वायरस के अटैक ने कई राज्यों में हड़कंप मचा दिया है और इसका कहर ऐसा है कि केंद्र की मोदी सरकार भी अब सकते में है कि अब ये नई बला कहां से आ गई, जो कई जिंदगियों को लील चुकी है और कईयों को अपना शिकार बनाने वाली है। लोगों में भय का माहौल है कि अब उनका क्या होगा। 2020 में चीन से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया था, जिसका असर अभी भी है। अभी भी लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि वायरस का नाम सुनते ही लोगों के हलक सूख जाते हैं, उनका कलेजा बाहर को आने लगता है। और अब इस आफत से कैसे छुटकारा मिलेगा? इस नई आफत की चपेट में केरल, पंजाब और हरियाणा है। कोरोना जैसे ही हैं इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 के लक्षण। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है आम बात। शरीर से व्हाइट ब्लड सेल्स को करता है खत्म। मरीज को हो जाता है ल्यूकोपीनिया। दोस्तों, H3N1 इन्फ्लुएंजा वायरस इतना खतरनाक है कि ये मरीज के व्हाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करके उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे मरीज की रोगों से लड़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। बस फिर क्या, जैसे ही मरीज की रोगों से लड़ने की ताकत खत्म होती है तो ये जानलेवा वायरस व्यक्ति को पूरी तरह से जकड़ लेता है। दोस्तों, कोरोना के कारण भी ऐसा ही होता था। उसमें भी लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती थी और आपको तो पता ही है कि अगर हमारा शरीर कमजोर पड़ता है तो हजारों बीमारियां जो एक बुरे पड़ोसी की तरह घात लगाए बैठी रहती हैं, वो हमारे शरीर रूपी घर में घुसकर उसे तहस नहस करना शुरू कर देती हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से जो बुखार आता है वो करीब 1 हफ्ते तक रहता है और इससे संक्रमित होने वाले मरीज की सर्दी, खांसी ठीक होने में 1 महीने से अधिक का समय लग जाता है। H3N2 वायरस है इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप। हांगकांग फ्लू के नाम से है कुख्यात। एंटीबायोटिक तक नहीं ले सकते हैं इसमें। हांगकांग फ्लू के नाम से कुख्यात इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 के देश में अब तक 100 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। इसके चपेट में आने के कारण अब तक कर्नाटक और हरियाणा में एक मौतें भी हुई हैं। वायरस की गंभीरता को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भांप लिया है। सरकार को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कहर बरपा देगा। इसी को लेकर राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कई राज्यों में IDSP नेटवर्क से ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने भी एडवाइजरी जारी की है। ICMR ने मार्च के अंत तक इसके कहर से कुछ राहत मिलने का दावा किया है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा। कोरोना की तरह अपने पांव पसार रहा है H3N2 वायरस। कोरोना की तरह ही ड्रॉपलेट्स से फैलती है ये बीमारी। पहले से उपलब्ध है वैक्सीन। इस बीच कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों को दोबारा से कोरोना के नए रूप में फैलने को लेकर भी चिंता सता रही है। H3N2 को लेकर कानपुर के हैलट हॉस्पिटल की डॉक्टर ऋचा गिरी ने बताया कि कोविड और इस वायरस में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। वहीं दिल्ली एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने कोरोना से इसका लिंक जोड़ने की कोशिश की और कहा कि कोविड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, जबकि H3N2 अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर असर डालता है। ऐसे में इसकी पहचान कर पाना आसान नहीं है। H3N2 जैसे वायरसों के अटैक को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना ने लोगों के शरीर को अंदर से कमजोर कर दिया है, जिससे आने वाले वक्त में इस तरह की बीमारियां और बढ़ेंगी। आखिर इन बीमारियों से बचने का उपाय क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इससे बचने के लिए कई एहतियात को बरतने के लिए कहा गया है। दोस्तों, H3N2 वायरस के केवल इसी साल अब तक 451 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
इस महीने ही देश में इस तरह के खतरनाक फ्लू के 1,33,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। केवल दिल्ली में ही फ्लू के मरीजों के चलते अस्पतालों में बेड फुल होने लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि H3N2 वायरस के साथ ही H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू ने भी देश के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पंजाब और तमिलनाडु में अब करीब 1,000 से अधिक स्वाइन फ्लू के केसेस मिल चुके हैं। बहरहाल, कोरोना के बाद से महामारियों से लड़ने की इंसानी जंग लगातार जारी है।